अमीर जेठानी के शाही खाने से अच्छा गरीब देवरानी का सस्ता खाना। ये लो, ये कपड़े भी धो लेना और इसके बाद घर में झाड़ू लगा लेना, बर्तन धो देना और फिर जाकर बाजार से रात के खाने के लिए सब्जी ले आना। मैं जाकर दोपहर का खाना बना लेती हूँ। जेठानी जी, अगर इतने सारे काम मैं कर ही लूंगी तो रहने दीजिए, खाना भी मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि खाना इस घर में शाही बनता है और तुम्हारे जैसी गरीब लड़की को शाही खाना बनाना थोड़ी आता होगा। अब निहारिका कपड़े धोकर घर में झाड़ू लगाती है, फिर रसोई के सारे जूठे बर्तन धोती है और बाजार से कई तरह की हरी भरी ताजी सब्जियां खरीद कर घर लेकर आती है। अब सारे काम निपटाने के बाद निहारिका खाना खाने बैठती है। खा लीजिए देवरानी जी, मेरे पति के राज में ये शाही खाना, क्योंकि अपने पति के राज में तो आपको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। जेठानी जी, मेरे पति की कमाई कम है तो आप मुझे ताने मारेंगी? अरे मैं ये खाना मुफ्त में नहीं खा रही हूँ। अरे मेरे पैसे बेशक से खर्च नहीं हो रहे इस खाने में, लेकिन शरीर वो तो प्रतिदिन खर्च हो रहा है। हाँ, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अब एक दिन निहारिका अपनी जेठानी से परेशान होकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, जेठानी जी की प्रॉब्लम क्या है? मैं घर के सारे छोटे बड़े काम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे पति की कमाई के हिसाब से कंट्रोल करती है। छोड़ना, क्या तू भी छोटी छोटी बातों में उलझ रही है बहू? अब निहारिका ये बात अपने पति से कहती है। तभी उसका गरीब पति रामू, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, मैं समझता हूँ निहारिका, बड़ी भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? उनको हर चीज की कीमत चाहिए। अगर हम दोनों यहाँ कम पैसे देके रह रहे हैं तो उसके बदले हमें यहाँ के काम और उनके ताने सुनने ही होंगे। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब निहारिका जब भी खाना खाने बैठती है, अंजलि उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। अरे अरे देवरानी जी, खाना खाने बैठ गई आप, जरा रसोई के 2 बर्तन तो धो दो। अरे बड़ी बहू, सुबह सुबह से मैं देख रहा हूँ कि छोटी बहू घर के काम ही कर रही है। अरे अब उसे खाना तो खाने दो। मैं भी तो काम करती हूँ पापा जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे ये जो शाही पकवान देवरानी जी खा रही हैं, इसे मैंने ही बनाया है और शाही पकवान बनाने में बहुत वक्त लगता है और साथ ही पैसे भी, जो सिर्फ मेरे पति के लगते हैं। तो इतनी आसानी से आप लोग खाना खा लेंगे ऐसा तो होगा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। अब निहारिका खाना खाकर रसोई के सारे जूठे बर्तन धोती है और इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रामू अपनी दिहाड़ी मजदूरी की कमाई लाकर अपने बड़े भाई के हाथ में देता है, जिसे देखकर अंजलि उस पैसे को अपने पति के हाथ से छीनती है और अपने देवर के मुंह पर फेंकती है। देवर जी, ये क्या कौड़ियों के बराबर आपकी कमाई है? इन पैसों से तो घर में 1 पाव आटा भी नहीं आएगा। अरे अंजलि, ये क्या कर रही हो? वो मेरा छोटा भाई है। चुप कीजिए आप। छोटा भाई समझकर इन्हें सर पर चढ़ा रखा है आपने, और इसी का फायदा उठाते हैं दोनों पति पत्नी। अब ये सुनकर निहारिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जेठानी जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अरे इस पूरे घर का काम मैं अकेली करती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पति की कमाई अच्छी नहीं होती। अरे मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के आंखों में मैं खटकूं कि मैं मुफ्त का खाना खा रही हूँ, लेकिन फिर भी आज आप हमसे कहती हैं कि हमारा इस घर में कोई योगदान नहीं है। अब रामू अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर, चुप हो जाओ निहारिका, बस बहुत हुआ। अब मैं और अपनी पत्नी को अपमानित होता हुआ नहीं देख सकता। चलो निहारिका, आज से हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे रामू तो पागल हो गया है क्या? भाई भाई की लड़ाई में तू अपने माँ बाप को भूल रहा है। हाँ बेटा, ये सब मत कर। भैया प्लीज मत जाइए ना। छोटी भाभी, आप इस घर को बहुत प्यार से संभाल कर रखती हैं। अब रामू किसी की नहीं सुनता और अपने सामान की पैकिंग करके घर से निकल जाता है। आस पड़ोस के लोग रामू और उसकी पत्नी को कड़ी धूप में घर से जाता देखकर, देखो बसंती, हो गई भाई भाई की लड़ाई। कहाँ ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण की जोड़ी लगते थे, लेकिन आज अपनी अपनी पत्नियों की वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है। देखो, जहाँ तक मुझे पता है रामू की पत्नी तो बहुत शरीफ है और सारा काम वही करती है, लेकिन ये अंजलि, ये बहुत घमंडी है, ये बस हुक्म चलाती है। वैसे इतिहास गवाह है कि देवरानी जेठानी की कभी नहीं पट सकती। पता नहीं अब ये बेचारी निहारिका कहाँ जाएगी, उसके तो पति की तनख्वाह भी बहुत कम है। अब रामू अपनी बची कुची सेविंग से खुद का छोटा सा मिट्टी का घर खरीदता है और अपनी पत्नी के साथ उस घर में आता है। निहारिका, आज से हम इस घर में रहेंगे। ये घर छोटा है, लेकिन इस घर में तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा। इस घर में शाही खाना तुम नहीं खा पाओगी, पर हाँ, सस्ता खाना खाकर भी तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी, क्योंकि उस खाने में तुम्हारा प्रेम होगा। अजी आप ठीक कह रहे हैं। वो बड़ा घर और वो शाही खाना तो दिन पर दिन मुझे अंदर से कमजोर करता जा रहा था। सच कहूँ तो दुख तकलीफ पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन ठीक है, अब मैं अपने छोटे से घर में सुकून से रहूंगी। अब निहारिका मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं रामू किराने की दुकान से सस्ते सस्ते राशन का सामान खरीद कर लेकर आता है, जिसके बाद निहारिका सस्ता हल्का फुल्का खाना जैसे दाल भात आलू का चोखा बनाकर तैयार करती है।
जिसे दोनों मियाँ बीवी खुशी से खाते हैं और जमीन की ठंडी ठंडी फर्श पर चटाई बिछाकर लेटकर आराम करते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब निहारिका कम पैसों में अपने पति के साथ गुजारा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब अंजलि अपने ससुराल वालों के साथ नई दाव पेच खेलने लगती है। मम्मी जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सोच रही हूँ आज शाही पनीर और शाही बिरयानी बना लूँ आप लोगों के लिए। अरे बाप रे, तेरे खाने का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जा बहू, फटाफट बना ले, बहुत तेज भूख लग गई है। मैं भी तो 2 और ज्यादा ही खाऊंगा। बहू शाही खाना। मैं भी खाऊंगी, बहुत तेज भूख लग रही है। भाभी जल्दी बना लो ना। अरे रुको रुको, खाने से पहले जरा मेरे 2-3 काम भी निपटा दो। अरे बाप रे, तेरा ये शाही पनीर और शाही बिरयानी खाने के लिए हमें काम भी करने पड़ेंगे। माँ जी, फ्री में तो कुछ नहीं होता, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। अब अपनी भूख की कीमत आप लोगों को घर के काम करके चुकानी होगी, और घर के काम में आपको गंदे बर्तन धोने और सारे गंदे कपड़े भी, और फिर बाजार से जाकर शाही पनीर और शाही बिरयानी बनाने की सारी सामग्री भी लेकर आनी है। अब देवरानी थी तो वो कर देती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो ये सब आपको ही करना पड़ेगा। हे भगवान, इस पापी पेट के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अब रजनी फटाफट गंदे कपड़े धोती है, हॉल में झाड़ू लगाती है और फिर रसोई में जाकर झूठे बर्तनों को धोती है। वहीं दीपा मार्केट जाकर पनीर मसाला, पनीर, फूड क्रीम, बासमती राइस खरीदने लगती है और फिर खरीद कर घर लेकर आती है। चलिए ठीक है, हो गया सारा काम और आ गया खाना बनाने का सामान भी। अब मैं फटाफट आप लोगों के लिए शाही खाना बनाकर लेकर आती हूँ। अब फटाफट अंजलि शाही पनीर, शाही बिरयानी बनाकर घर वालों के आगे परोसती है। खाने की खुशबू से घर वालों का दिमाग घूमने लगता है और वो फौरन चम्मच लेकर खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी अंजलि, अरे रुकिए रुकिए, खाने से पहले जरा खाने का दाम तो सुन लीजिए। ये शाही खाना बहुत महंगा है, मतलब कि ये शाही बिरयानी 500 रुपए किलो, और ये पनीर 100 रुपए पाव, और फिर ये छोटे मोटे गरम मसाले ये भी बहुत महंगे आते हैं, और ये फूड क्रीम भी पूरे 200 रुपए का है। तभी गुस्से से अनमोल, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? खाना खाने से पहले खाने का रेट क्या बता रही हो? अरे हम घर में खाना खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, इसलिए चैन से हमें खाना खाने दो। अरे क्यों? अगर आप शाही खाना खा रहे हैं तो शाही खाने का रेट भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं आपको ये खाना फ्री में नहीं खिलाने वाली हूँ। आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है और साथ ही मेरे पति के पैसे भी लगे हैं। तो बहू, हमने भी तो घर के काम किए हैं, फ्री में थोड़ी ना खा रहे हैं। काम तो आप वैसे भी करेंगी माँ जी, मैं अकेले सारा काम तो नहीं कर सकती ना, इसीलिए चलिए आप फटाफट से शाही खाने की पेमेंट कर दीजिए। हे भगवान, रुक, अभी करता हूँ पेमेंट। रुको पापा, मैं कर देती हूँ पेमेंट। अब दीपा फोन से अंजलि के क्यूआर पर पैसे ट्रांसफर करती है। अब इसी तरह रात को अंजलि शाही चिकन बिरयानी बनाती है और उसके साथ कई तरह के अन्य शाही खाने भी होते हैं। और अब अंजलि सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाती है। खाने की खुशबू से इस बार भी घर के लोगों के मुंह से पानी आने लगता है। अब रजनी जैसे ही खाना खाना शुरू करती है कि तभी अंजलि, रुको मम्मी जी, सुबह मैंने आपको समझाया था ना कि शाही खाना बहुत महंगा होता है, फ्री में खाने को नहीं मिलेगा। और अभी तो मैंने आप लोगों के लिए शाही चिकन बिरयानी बनाई है और साथ में शाही मलाई चाप। और आपको पता है चिकन कितना महंगा है, और ये इंडिया गेट बासमती राइस ये तो उससे भी ज्यादा महंगा है। मलाई चाप में भी मेरे बहुत पैसे खत्म हुए, और अमूल बटर वो तो ना जाने कितनी टिक्की लग गई। इसीलिए अब आप एक काम करिए, फटाफट इन सब की पेमेंट कर दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? एक बार के खाने की पेमेंट कर दी तो तू बार बार हमसे खाने के पैसे मांगेगी? वहीं अंजलि का पति, हाँ अंजलि, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी माँ मेरी कमाई का खाना खाकर मुझे पैसे देगी, ये कोई बात हुई क्या? अरे अगर ये शाही खाना इतना ही महंगा है तो शाही खाना बनाना ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मैं अमीर हूँ और अब मुझे शाही खाना खाने की आदत लग गई है, लेकिन मैं इस खाने को बहुत मेहनत से बनाती हूँ और इसमें मेरा पैसा, समय सब बहुत खर्च होता है। और फिर माँ जी ही कहती है कि फ्री में किसी का कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए चलिए आप सब फटाफट से मुझे पेमेंट कीजिए। अब घर के लोग फिर से रात का खाना खाने से पहले अंजलि को पर्स से पैसे निकाल कर देते हैं और तब खाना खाकर आराम करते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन दीपा एग्जाम के लिए लेट हो रही होती है और उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होता। बड़ी भाभी मेरा ना एग्जाम है, मेरे लिए फटाफट कुछ खाने को बना दो। अच्छा तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें भूख लगी है? अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कश्मीरी शाही पुलाव बना देती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी रसोई साफ करनी पड़ेगी। बड़ी भाभी आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप काम करवाती रहोगी। चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। अब फटाफट दीपा रसोई साफ करती है, जिसके बाद अंजलि दीपा के लिए कश्मीरी शाही पुलाव बनाती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अब दीपा जैसे ही शाही कश्मीरी पुलाव खाने लगती है, अंजलि उसके आगे से प्लेट खींच लेती है। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? मेरा एग्जाम है, मुझे लेट हो रहा है। अरे तो क्या हुआ नंद जी? अच्छा सुनो, शाही खाने की कीमत तो दो, मैं तुम्हें फ्री में नहीं खिलाने वाली।
अरे पर मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं। तुम्हारे उस काम से तो मैं बस शाही खाना बनाने के लिए तैयार हुई थी दीपा, लेकिन अब मैं तुम्हें ये शाही खाना खाने दूं, उसके लिए तुम्हें मुझे इसकी पेमेंट करनी होगी। अब गुस्से में दीपा पैसे निकाल कर अंजलि के हाथ में देती है और फटाफट खाना खाकर कॉलेज आती है। आप बहुत लेट हैं, बच्चे अपने अपने क्लास में पहुंच गए हैं, आप वापस चले जाइए। अरे ऐसा मत कीजिए, मेरा 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब दीपा सिक्योरिटी गार्ड के आगे बहुत पापड़ बेलती है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे एग्जाम हॉल में जाने देता है। अब एग्जाम देकर दीपा जब घर आती है तो भाभी आपको पता है, आज आपने घर के कामकाज करवाने के चक्कर में मुझे बहुत लेट करवा दिया। मेरा एग्जाम हॉल बंद हो चुका था, बड़ी मुश्किल से मैं एग्जाम दे पाई। अरे तो तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कश्मीरी पुलाव खाने, अब कश्मीरी पुलाव खाने थे तो काम भी तो करने पड़ेंगे ना। अरे कुछ पाने के लिए उसकी कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अब इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब बार बार अंजलि शाही खाना खिलाने के बाद अपने ससुराल वालों से पैसे मांगती है, जिसके बाद धीरे धीरे रजनी के पैसे खत्म होने लगते हैं। बहू आज हमें कुछ साधारण सा खाना बनाकर ही खिला दे, क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अरे आपके मन से क्या होता है माँ जी, और दूसरी बात, मेरे हाथ का बना सिंपल दाल फ्राई भी शाही ही कहलाएगा, क्योंकि मेरी उसमें मेहनत लगी है और मेरे पति की इन्वेस्टमेंट, तो मैं फ्री में तो आपको कुछ खाने नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हो बड़ी भाभी, ऐसा लग रहा है अपने ही घर में हम किराए की जिंदगी जी रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ पर रहे ही ना। हाँ तू ठीक कह रही है बेटी, चल हम अपनी गरीब बहू के यहाँ चलते हैं, अब वही हमें संभालेगी, क्योंकि यहाँ रह रहकर तो हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं और शरीर में भी अब ताकत नहीं है इस घर में काम करने के लिए। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, वरना ये मुझसे ही सारा काम करवाएगी। अरे शौक से जाइए मेरी गरीब देवरानी के घर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना शाही खाना मैं आपको खिलाती हूँ वो नहीं खिला पाएगी, वो तो बस आपको सस्ते सस्ते 2 कौड़ी के घटिया खाना ही खिलाएगी। अब सभी लोग उठकर गरीब निहारिका के घर आते हैं, जहां निहारिका चूल्हे पर बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बना रही होती है। अरे मम्मी जी, पापा जी, दीपा आप यहाँ आइए ना। अब फटाफट निहारिका सबके पैर छूती है और फिर सबको पलंग पर बैठाकर मटके का ठंडा ठंडा पानी पिलाती है। तभी अचानक से दीपा के नाक में लहसुन की चटनी की बदबू जाती है, जिससे दीपा का मन पलटने लगता है। अरे छोटी भाभी, आप ये कौन से सस्ते खाने बना रही हो, इसमें से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हाँ, आप लोगों को ये सब खाने की आदत नहीं है ना, तो आपको बदबू ही लग रही होगी, लेकिन हम लोग एक टाइम यही खाते हैं। रुकिए, मैं आपके लिए जीरे वाली दाल बना देती हूँ और थोड़ी से चावल। अब फटाफट निहारिका चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर मसूर की दाल बनाती है और फिर कड़छी में हल्का सा सरसों का तेल और जीरा डालकर मसूर की दाल को फ्राई करती है और फिर घर वाले को गर्मा गर्म दाल चावल लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी परोसती है, जिसे खाकर रजनी अनमोल दीपा की आत्मा को तृप्ति मिलती है। वाह बहू, तुम्हारा ये सस्ता खाना तो बड़ी बहू के शाही खाने को भी फेल कर रहा है। इस खाने में शाही जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सुकून बहुत है। सच में इस खाने को खाकर मन कितना शांत हो रहा है, जैसे लग रहा है बहू ने कितने पवित्र मन से इस खाने को बनाया है। हाँ भाभी, पहले तो मुझे भी अजीब लग रहा था, पर अब ये खाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये लहसुन की चटनी तो बहुत स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा सस्ता खाना पसंद आया। अब सबके खाने के बाद निहारिका फटाफट जाकर झूठे बर्तनों को हैंडपंप के नीचे धो लेती है। वहीं खाना खाने के बाद रजनी अनमोल दीपा की आंखें भारी होने लगती हैं और रजनी मिट्टी के ठंडे ठंडे फर्श पर ही लेट जाती है। तभी दीपा और अनमोल भी वहीं लेटकर आराम करते हैं, जिसके बाद निहारिका अपनी सास के पैर दबाने लगती है। वाह बहू, संस्कार हो तो तेरे जैसे। तेरे घर में बेशक से एसी नहीं है, लेकिन इस मिट्टी के ठंडे ठंडे फर्श पर लेटकर इतना सुकून मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से तू जिस तरह से मेरे पैर दबा रही है, शरीर की सारी थकान दूर हो गई। अच्छी बात है माँ जी, आप आराम कीजिए। अब शाम को निहारिका चाय बनाकर मिट्टी के कप में चाय छानकर अपने स्टील की बर्नी में से सस्ती नमकीन निकालकर अपने ससुराल वालों के आगे रखती है। भाभी, आपने चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है और ये नमकीन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर लेकर आती हूँ। अब निहारिका बाजार से सस्ती सस्ती सब्जियां खरीदती है। 20 रुपए के आलू, 10 रुपए की गोभी, 15 रुपए के टमाटर, 5 रुपए का धनिया। चलो लगभग 2 से 3 सस्ती सब्जियां मैंने खरीद ली हैं, जो इस हफ्ते आराम से चल जाएंगी। अब निहारिका घर आकर आलू गोभी को काट कर हल्की पानी वाली सब्जी बनाती है और साथ में दिन के बचे थोड़े से चावल को जीरे के साथ फ्राई कर देती है और फिर सिलबट्टे पर टमाटर लहसुन मिर्ची धनिया की चटनी पीस लेती है। बहू, मैं तेरी थोड़ी सी मदद करवा दूं, तू अकेले लगी हुई है। अरे नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं कर लूंगी। हे भगवान, एक बहू है जो पानी का ग्लास भी नहीं उठाने देती है और दूसरी बहू भर भर कर घर के काम करवाती है। अब रात को निहारिका सबके आगे गर्मा गर्म आलू गोभी की हल्की पानी वाली सब्जी, जीरा राइस और टमाटर धनिया लहसुन की चटनी परोसती है।
माँ, आपको खाना अच्छा तो लग रहा है ना? ये खाना ज्यादा शाही किस्म का तो नहीं है, पर हाँ, मेरी पत्नी सस्ते खाने भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। छोटी बहू के हाथ के खाने बेशक से सस्ते हैं, लेकिन स्वादिष्ट बहुत हैं। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रामू और निहारिका आपस में, रामू जी, अब तो सस्ती सब्जियां खरीदने के भी पैसे खत्म हो गए। समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी पापा जी को मैं क्या बनाकर खिलाऊं। हाँ, पैसे तो खत्म हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। अभी जितने दिन मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन यहाँ रह रही हैं, तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर उन्हें खाना पानी देती रहो। अब दूर से रजनी और दीपा ये सब बात सुन लेती हैं। अरे मम्मी, हमारा छोटा भाई तो बहुत परेशान हो रहा है हमारी देखभाल करने के लिए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हमें ज्यादा दिन यहाँ रहकर उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बेचारी मेरी गरीब बहू मेरी सेवा करने के लिए कितनी परेशान हो रही है, और एक मेरी अमीर बहू है जो 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए मुझसे 24 घंटे काम करवाती है और हजारों रुपए मांगती है। पर अफसोस है कि मैं अब अपनी गरीब बेटे बहू पर बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अब कुछ देर बाद रजनी अपनी गरीब बहू से, अच्छा चल बहू, अब हम चलते हैं। हाँ छोटी भाभी, हम अब चलते हैं। वैसे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। अरे क्या हो गया, थोड़ी दिन और रुकिए ना, अभी तो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते ही गुजरे हैं। हाँ माँ, आप लोग क्यों जा रहे हैं? कोई दिक्कत हुई है क्या आपको यहाँ? नहीं बेटा, यहाँ दिक्कत तो कभी नहीं हुई, बल्कि यहाँ तो सिर्फ सुकून मिला है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, बात को समझो, हम फिर कभी आएंगे। अब रजनी अपनी बेटी और पति के साथ वापस अमीर बहू के घर आती है, जहां घर में चारों तरफ कचरा, गंदे कपड़ों का ढेर और रसोई से गंदी बदबू उनके नाक में जा रही होती है। अरे आप लोग आ गए, चलो शुक्र है, घर में काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब आप लोग फटाफट काम निपटा दीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए शाही पकवान बना देती हूँ। भाभी, आपने ये क्या हालत बना रखी है घर की? अरे बहू, तूने हमारे जाने के बाद घर साफ नहीं किया क्या? हाँ माँ जी, मैंने कोई काम नहीं किया। अब आप लोगों से काम करवाते करवाते मेरी काम करने की आदत छूट चुकी है। चलिए फटाफट अब आप लोग काम पर लग जाइए। अब भूख से परेशान सभी लोग काम में जुट जाते हैं। रजनी एक तरफ गंदे कपड़े धोती है, अनमोल झाड़ू लगाता है, दीपा रसोई में झूठे बर्तन धोती है, जिसके बाद अंजलि सबके लिए शाही पकवान बनाती है। लेकिन जैसे ही सब खाना खाने जाते हैं, अंजलि फिर से अपने फोन का QR निकाल कर, अरे रूल रेगुलेशन बदले नहीं है, चलिए फटाफट पेमेंट कीजिए। अब इसी तरह अंजलि खाने के साथ साथ घर में ठंडा पानी पीने पर भी पैसे चार्ज करने लगती है। माँ जी, अगर ठंडा पानी पीना है तो पैसे दीजिए, क्योंकि फ्रिज में ठंडा पानी ऐसे ही नहीं होता, बिजली की खपत होती है, जिसकी भरपाई आपको करनी होगी। बहू, कमर तोड़ काम करवाने के बाद भी तू हमसे पैसे ले रही है। बोला तो माँ जी, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब लगातार इतना काम करते करते रजनी की तबीयत खराब हो जाती है। अरे माँ जी, बेड पर आराम क्या कर रही हैं? उठकर काम करिए, क्योंकि मुफ्त में ना तो आपको दवाई मिलेगी, ना ही टाइम पर खाना। अब गुस्से से रजनी बीमार हालत में अपनी गरीब बहू के पास आ जाती है। अरे माँ जी, आपका चेहरा इतना झुलसा क्यों है? अब निहारिका अपनी सास का हाथ पकड़ती है, जो आग की तरह तप रहा होता है। अरे माँ जी, आपकी तो तबीयत खराब है। अरे जेठानी जी, आपकी ठीक से देखभाल नहीं करती क्या? ऐसा ही कुछ समझिए छोटी भाभी। अब निहारिका अपनी सास को पलंग पर लेटाकर मटके का ठंडा ठंडा पानी निकालकर ठंडी पट्टी का सेक लगाती है और दवाई के साथ ही साथ दाल चावल, कभी खिचड़ी तो कभी रोटी सब्जी बनाकर टाइम से अपनी सास को खिलाती है। माँ जी देखिए, मैं आपको शाही खाना तो नहीं खिला सकती, इसीलिए मैं आपको ये सस्ता खाना दे रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि इस खाने से आपकी सेहत ठीक हो जाए। बहू, मैं तेरे सस्ते खाने को खाकर ही बहुत खुश हूँ। अब मुझे वो शाही खाना खाना नहीं बल्कि श्राप लगता है, श्राप। कुछ हफ्तों की सेवा से रजनी की तबीयत ठीक होती है। अब निहारिका अपनी सास के साथ अमीर जेठानी के घर आती है। अरे देवरानी जी, आप यहाँ? हाँ, माँ जी की तबीयत अब ठीक हो गई है, इसीलिए उन्हें छोड़ने आई थी, और कृपया करके अब आप उनका ध्यान रखिएगा। अरे बड़ी दया आ रही है आपको माँ जी के ऊपर। अरे इतनी दया आ रही है तो इन्हें वहीं रखना, मेरे पास क्यों लेकर आई हैं? मैं तो यहाँ इनसे खाने के बदले काम ही करवाऊंगी, फ्री में तो कुछ नहीं दूंगी। बाप रे, कितनी घमंडी हैं आप। माँ जी आप रहिए यहाँ, लेकिन कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा आ जाइएगा। अब निहारिका के जाते ही अंजलि, मम्मी जी, अगर टाइम से दवाई और खाना चाहिए तो जाकर रसोई साफ कर दीजिए। बहू, मैं बीमार हूँ। तो मैं क्या करूँ? फ्री में तो मैं आपको 1 कप चाय भी बनाकर नहीं दूंगी। अब बीमार हालत में भी काम करने से रजनी कुछ ही हफ्तों में खटिया पकड़ लेती है। अब एक पड़ोसन के द्वारा निहारिका को अपनी सास के खराब सेहत का पता चलता है। तभी निहारिका दोबारा अपनी सास के पास आती है।
हे भगवान जेठानी जी, आप ऐसा क्या कर रही हैं माँ जी के साथ जो उनकी तबीयत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। छोटी भाभी, बड़ी भाभी हम लोगों से बहुत काम करवाती हैं और फ्री में खाने का एक निवाला भी नहीं देती। हमें यहाँ पर खाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। क्या जेठानी जी आप ऐसा करती हैं इनके साथ? अरे आप मेरे साथ करती थी तो मुझे लगता था कि देवरानी जेठानी की लड़ाई है, लेकिन आप तो सबके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही हैं। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? अरे आप क्या चाहती हैं कि हमारी सास मौत के घाट उतर जाए? मुझे तो लगता है मेरी पत्नी यही चाहती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इससे शादी की। अच्छा, अब मैं ही पत्थर दिल और मैं ही मनहूस बन गई आप लोगों के लिए। अरे देवरानी जी, इन लोगों पर इतनी तरस मत खाइए, क्योंकि पहले मैं भी आपकी तरह बहुत मासूम और एक गरीब घर से थी और इन लोगों की बहुत सेवा करती थी। लेकिन फिर उस दिन जब मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी माँ जी ने, माँ जी ऐसा मत कीजिए, बस 1-2 लाख रुपए की जरूरत है मुझे। हम लोग तो इतने अमीर है, भगवान के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में, आखिर मैंने आप लोगों के लिए इतना किया है, दिन रात आपकी सेवा की है। सेवा की है तो क्या हुआ बहू, ये तेरा कर्तव्य है। और क्या कहा कि हम तुझे 1-2 लाख रुपए दे दें? अरे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीमत के बदले कीमत चुकानी पड़ती, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कीमत तेरे गरीब माता पिता कभी चुका पाएंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ, आप घर चली जाएंगी भाभी तो घर कौन संभालेगा? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनने के लिए आपको इस घर में रहकर घर के काम भी करने पड़ते हैं, भूलिए मत। अब रजनी अपनी बहू के इतना गिड़गिड़ाने पर भी उसे उसके बीमार पिता के पास नहीं भेजती और कुछ ही हफ्तों में अंजलि के गरीब पिता हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देते हैं। वहीं अंजलि की माँ रोती हुई अपनी बेटी को फोन करती है। बेटी, तेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या तेरी सास अब भी तुझे यहाँ नहीं भेजेगी? तभी रजनी हाथ से फोन छीनते हुए, बिल्कुल नहीं भेजूंगी मालिनी जी, अब आप अपने गरीब पति का अंतिम संस्कार कर दीजिए। माँ जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? अरे बस करो अंजलि, अब और कितना रोना धोना करोगी? हे भगवान, अब आपको मेरे आंसुओं से भी नफरत हो रही है। उस दिन देवरानी जी मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल वालों को यह एहसास दिला कर रहूंगी कि जब हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है तो कैसा महसूस होता है। इसीलिए मैंने इन लोगों से हर चीज की कीमत मांगी, फिर वो चाहे फिजिकली रूप से हो या फिर फाइनेंशियली। अब ये सुनकर निहारिका के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जेठानी जी आप इतनी बड़ी तकलीफों से गुजर रही हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और माँ जी दीपा, आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया कि आप लोगों ने जेठानी जी के साथ क्या किया है। आपने शुरू से ही मुझे वही कहानी बताई जिसमें आप लोग सही थे। आप लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। अब रजनी को अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू के मुंह से यह सब सुनकर पहली बार शर्मिंदगी महसूस होती है और अब वो बीमार हालत में ही लड़खड़ाते हुए खड़ी होकर घुटने के बल बैठकर अपनी बहू से माफी मांगती है। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत नीच हरकत की, जो मैंने तुझे तेरे बीमार पिता से मिलने नहीं दिया। लेकिन उस वक्त मैं बहुत अहंकारी हो गई थी। मेरी नजर में सिर्फ हर चीज पैसा ही था और मैं उस वक्त भी सिर्फ पैसों की कीमत पैसों से मांग रही थी और मेरी इंसानियत खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब मुझे खुद हर चीज की कीमत चुकानी पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि कीमत से भी कहीं ज्यादा ऊपर इंसानियत होती है। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, उस वक्त मैं भी माँ की बोली बोल रही थी। मुझे भी माफ कर दो अंजलि, मैं पति होकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। अब अंजलि अपने ससुराल वालों को माफ करने का फैसला लेती है। ठीक है माँ जी, अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूँ और आज से हम लोग साथ रहेंगे। देवरानी जी भी इसी घर में रहेंगी और किसी को किसी चीज की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अब इस दिन के बाद से अंजलि अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है।